कुछ भी नहीं रखा यार खाने के लिए। अरे क्या कर रहे हो तुम? इतनी रात में क्या ढूंढ रहे हो? खटर पटर मचा रखा है, क्या चाहिए तुमको? भाभी वो भूख लगी थी तो खाना देख रहा था। जब खाना बनाती हो तब तो तुम खाते नहीं हो, अब तुमने खटर पटर लगा रखा है। अब तुम्हें पता है ना तुम्हारे भैया सो रहे हैं, अरे इरिटेट हो जाते हैं वो, नींद कच्ची है उनकी, अभी जग जाएंगे। अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लग रही है तो फ्रिज में दूध पड़ा हुआ है, गर्म करके पी लेना। नहीं रहने दो भाभी, सो जाता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करो, मेरे रूम में ना पानी ख़त्म हो गया है तो एक जग पानी का रख दो। ठीक है। भाभी वो मैं पैसे ले जा रहा हूँ, बाइक ले जा रहा हूँ, कॉलेज जाना है ना, मेरा एग्जाम है। किससे पूछकर लेकर जा रहे हो? मैंने या तुम्हारे भैया ने परमिशन दी? किससे पूछकर गाड़ी की चाबी और पैसे लेकर जा रहे हो? हाँ? सॉरी भाभी, वो एक्चुअली एग्ज़ाम था आज मेरा, तो उसके लिए लेट हो रहा था मैं, इसलिए बाइक और पैसे लेके जा रहा था। वापस रखो, वापस रखो पैसे। और एक बात बताओ, जब देखो तब तुम एग्जाम देते रहते हो, क्लियर तो कुछ हो नहीं रहा है, घर में 4 पैसे तुम लेकर आ नहीं पा रहे हो, जब देखो तब अपने भाई से पैसे मांगते रहते हो, और तुम्हारे अंदर इतनी शर्म भी नहीं रह गई है? यहाँ मैं सामने बैठी और मेरे सामने तुम पैसे लेकर जा रहे हो। और तुम बाइक की चाबी किससे पूछकर लेकर जा रहे थे? तुम्हारे भाई को अगर कहीं जाना हुआ तो कैसे जाएगा वो? पैदल? आज के बाद तुझे एग्जाम देने जाना है या कहीं भी जाना है, बस से जा, टैक्सी से जा या फिर पैदल जा, मुझसे कोई मतलब नहीं है, चल निकल। सॉरी भाभी, गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। क्या बात है भाई? हैं? देवर अपनी भाभी से सॉरी बोल रहा है, कुछ हो गया क्या? अरे कुछ नहीं भैया, वो मेरा एग्ज़ाम था ना आज, तो भाभी उसी की प्रिपरेशन के लिए पूछ रही थी कि तैयारी कैसी है। झूठ क्यों बोल रहा है? सच बताना अपने भाई को। ये गाड़ी की चाबी और पैसे बिना पूछे लेकर जा रहा था तो थप्पड़ मारा मैंने इसे और रोका भी। अब आप ही बताइए ना, मैं क्या करती? अरे एग्जाम देता रहता है, क्लियर कुछ हो नहीं रहा है, घर में 4 पैसे लाने की इनकी औकात नहीं है, बस पैसे उड़ाते रहो, इसीलिए रोक दिया मैंने। तुमसे बेवजह थप्पड़ मारी हो, बेचारे को पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए तो बोल दो ना, दे दो। और तुम्हें पता है कि आज मेरी छुट्टी है, कोई यूज़ में तो है नहीं मेरी गाड़ी, फालतू की चीज़ें कर रही हो। हाँ तो बीवी हूँ तुम्हारी, अरे मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? और वैसे भी इसका तो काम ही है पैसे उड़ाना, बस बाइक लेकर चला जाएगा और खाली करके ले आएगा। और ये ना कोई एग्जाम देने नहीं जाता, बस तुम्हारे पैसों में आग लगाने जाता है, एग्जाम के बहाने अपने दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाता है। ये बात अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे भाई को, अगर ऐसी हरकतें ना होती ना तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा होता ये। अच्छा, तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि वो मेहनत कर रहा हो, सफलता नहीं मिल रही। तुम्हें सक्सेस मिल गई थी या मुझे मिल गई थी या फिर तुम्हारे भाई को मिल गई थी? तुम मेरे भाई को इतना बोल रही हो, तुम्हारा भाई क्या करता है? आवारागर्दी करता है। वो हर समय कुछ कर आवारागर्दी करता है, कुछ तो करता नहीं है, घर में पड़ा रहता है। मैंने उसे कितनी बार समझाया कि कुछ कमा, कुछ धंधा कर, लेकिन नहीं। यार मेरे भाई की इसमें क्या गलती है? बेचारा मेहनत कर तो रहा है, सारी चीज़ें कर तो रहा है, अगर सक्सेस एक टाइम पे नहीं मिलती यार, अटैम्प्ट लगते हैं, कोशिश कर तो रहा है ना, ये तो नहीं कि निठल्लों की तरह घर पे पड़ा हुआ है या फिर आवारागर्दी कर रहा है। पागल वाली बातें कर रही हो तुम यार। और तुम्हें तो बैठ के समझाना चाहिए ना कि ऐसी गलती नहीं है, इस चीज़ को सोल्व करो, और तुम अय्याशियों की बात कर रही हो। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 1000 रुपये में कौन सी अय्याशी हो जाती है? इस बेचारे के पास किराए के पैसे नहीं होते, इसी वजह से ये मेरे पास भी नहीं आता। जब इसके पास रहते हैं ना, खुद ही चला जाता है, जब ज़रूरत होती है तभी मांगता है मुझसे ये। मैं इसे सामने से ऑफर करता हूँ कि ले ले 500 रुपये एक्स्ट्रा ले ले, 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन नहीं, ये मांगता ही नहीं है मुझसे। और यार मम्मी पापा के जाने के बाद ना उनसे एक मैंने कसम खाई थी कि ज़िंदगी में जितनी प्रॉब्लम होगी ना सारी मैं फेस करूँगा, मेरी बीवी फेस करेगी, लेकिन मेरा छोटा भाई वो फेस नहीं करेगा। क्योंकि यार प्यार करता हूँ इससे मैं। मेरे घर में मम्मी पापा के बाद है ही कौन? मेरी लाइफ में ये रहा, इसने मुझे चीज़ें समझी, और अगर मैं नहीं समझूंगा तो फिर इसे कौन समझेगा? मैंने सोचा था कि तुमसे शादी होगी, तुम समझोगी, चीज़ों को समझाओगी इसे, लेकिन तुम तो उल्टा गुस्सा कर रही हो यार। अरे नहीं भैया, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, एक्चुअली मैं ही इतने सारे अटैम्प्ट दे चुका हूँ और क्लियर कुछ हुआ नहीं है। हर महीने एक दो एग्ज़ाम होते ही रहते हैं, बट क्लियर कोई नहीं कर पाया, तो भाभी की इसमें कोई गलती भी नहीं है वैसे। अरे यार एक दिन में क्लियर नहीं होता भाई, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, टाइम लगता है हर चीज़ों को। मुझे मिल गई थी, तेरी भाभी को मिल गई थी, वो तो इतनी पढ़ी लिखी है यार। यार अगर एक टाइम पे सारी चीज़ें हाथ में आ गई ना, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। भगवान अगर कुछ कर रहा है, कुछ तो सोच के कर रहा होगा ना। और तू मेहनत कर तो रहा है मेरे भाई, ऐसा तो नहीं कि दूसरों की तरह घर में पड़ा हुआ है, रोटियां तोड़ रहा है, फ्री की चीज़ें कर रहा है। और पैसों की कौन सी बड़ी बात होगी यार? मैं किस लिए धंधा करता हूँ? सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए। अगर मेरी फैमिली खुश नहीं रहेगी तो क्या मतलब पैसे कमाने का भाई? तू पढ़ाई पर ध्यान दे, अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो मुझसे बोला कर। आई एम रियली सॉरी,
वो बस थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था और इसके ऊपर निकल गया। आपको तो पता है ना कि खर्चे अभी कितने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो बस इसीलिए इसके ऊपर गुस्सा आ गया। और वैसे भी मैं इसको अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ, बस इसीलिए चिल्ला देती हूँ। और राहुल मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बस तुम्हारे ऊपर गुस्सा निकल गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की टेंशन थी। और आई एम रियली सॉरी। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, ये लो। और तुम्हारे एग्ज़ाम का टाइम हो रहा है, लो बाइक लेकर जाओ वरना लेट हो जाएगा। अरे भाभी, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं, फैमिली में ऐसा होता रहता है। और मैं भी भाभी अभी एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ, शाम को आके मिलता हूँ। थैंक यू भाभी। और सुन, जी भैया। और मेरी बात सुन, आज ना तेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, भगवान से प्रे करा है मैंने। ऑल द बेस्ट। आई एम रियली सॉरी यार, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, प्यार से समझाना चाहिए था, लेकिन अपने छोटे भाई के सामने ना बहुत पॉजेसिव हो जाता हूँ यार मैं। उसके ऊपर कोई चिल्लाता है, कुछ करता है ना तो गुस्सा सा आ जाता है मुझे। गुस्से में मैंने तुम्हें इतना कुछ बोल दिया, लेकिन उसकी भी तो कोई गलती नहीं है ना यार। वो ट्राई कर तो रहा है और मुझे पता है अपने भाई पे विश्वास है मुझे, वो कर लेगा एक दिन यार। नहीं, मेरी गलती है। आई एम रियली सॉरी, मुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे हम घर के बड़े हैं, हमें छोटों को मोटिवेट करना चाहिए, उनके सपनों को पूरा करने में उनका साथ देना चाहिए। और यहाँ मैं हूँ कि मैंने उसको इतना डीमोटिवेट कर दिया। मैं आइंदा उसके साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। यही चाहता हूँ मैं, और मुझे पता है तुम गुस्से वाली नहीं हो। बस थोड़ा बहुत जो गुस्सा आता है ना, उसे कंट्रोल करना सीखो। अगर तुमने कंट्रोल करना सीख लिया ना, फिर तो क्या है, घर हमारा टूटेगा नहीं और जुड़ जाएगा। और वैसे भी तुमसे बहुत प्यार करता है वो, हमेशा मुझसे पहले तुम्हारे बारे में सोचता है। ठीक है।